बच्चों, कल मैंने आपको 17 से क्वेश्चन न्यूमेरिकल करने के लिए दिए थे होमवर्क में, और आप करके नहीं लाए। मैं उन 17 से आगे जो क्वेश्चन मैंने दिए थे वो मैं आपको करा रहा हूँ, और उन क्वेश्चनों को लिख भी दिए थे मैंने, और दोबारा लिख करके मैं उन्हें सॉल्व कर रहा हूँ। उसे ध्यान से समझिए और उनको करिए, ठीक है। अब कहता है वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 180 ओम है और सिरों के बीच अंतर 5 वोल्ट है तथा 25 वोल्ट प्रतिरोध का कितना श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। तो हमें क्या दिया है, गिवन दैट आर जी कितना है, इसको कैपिटल जी भी कह सकते हैं टोटल को, या आर जी कह दो 180। स्मॉल वी कितना है 5 वोल्ट, कैपिटल वी कितना है 25 वोल्ट। आई जी वैल्यू कितनी होती है वी अपॉन स्मॉल वी अपॉन आर जी, ठीक है। तो अब हम आई जी की वैल्यू हमने निकाली 5/180, और हमें आई जी का फॉर्मूला क्या होता है वी अपॉन आर प्लस जी। आई जी की वैल्यू रख देंगे, वी की वैल्यू रखेंगे, और हमारी जी की वैल्यू रख देंगे। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये आर इक्वल टू इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 900 माइनस इसका ट्रांसफर करेंगे, इधर प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, हमारा 720 ओम आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, ओके। अब 18 क्वेश्चन में आपको क्या है, 100 वोल्ट के वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 20 के ओम है। प्रतिरोध आर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो 110 वोल्ट की लाइन से लगाना पड़ता है, तो उसमें वह 5 वोल्ट को पड़ता है, तो आर का मान कितना होगा। कितना घुमाव क्वेश्चन है, अगर मैं आप ये इतना घुमाव क्वेश्चन है कि आप इसे बोर्ड में कर नहीं पाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। जी की वैल्यू आपको गिवन है, वी की 100 आपको पता है वोल्ट, और स्मॉल वी आपका 5 वोल्ट है, और आई जी आप जानते हैं वी अपॉन जी होता है। आई जी की वैल्यू एक फार्मूला वी अपॉन आर प्लस जी होता है, दोनों को इक्वल कर देंगे। तो इक्वल करेंगे वी अपॉन 5 अपॉन दिस इक्वल टू वी की वैल्यू 110, आर प्लस जी, जी की वैल्यू ये होगी। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब इसमें इससे आगे करते हैं। अब इसमें इससे आगे जो हमारा r प्लस 2 इंटू 10⁻³ इसमें 110 इंटू 20/5, 5 से काटेंगे 4, 11 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 440 10⁻³ इधर प्लस हमारा प्लस का इधर जाके ऐसे हो जाएगा माइनस का, इन दोनों को माइनस कर देंगे। 420 किलो ओम, 420 किलो ओम ये हमारा आ गया। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तैयार करना अच्छी तरह से। अब 19 क्वेश्चन, एमीटर का पाठ्यांक हमको गिवन है, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक हमको गिवन है। यदि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध इतने ओम हो तो इसमें आर का मान आपको ज्ञात करना है। अब देखिए हमें क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है आई की वैल्यू 2 एम्पियर, वी की वैल्यू 120 और आर की वैल्यू 300। आई जी का मान क्या होता है वी अपॉन आर डैश, वी 120 अपॉन 3000, इसको डिवाइड करेंगे 0.04 एम्पियर। तो हमारी शेष करंट कितनी आई इसके अंदर से, आई माइनस आई जी। आई का मान कितना था 2 और इसका मान कितना 0.04, दोनों माइनस करेंगे 196, ओके। अब हमें निकालना है रेजिस्टेंस। प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, प्रतिरोध आर इक्वल टू आई डैश, और वी का मान कितना 120, और इसका मान कितना है 1.96, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, इसको इससे बैठेंगे 61.2, तो 61.2 ओम हमारा जो आर वी की वैल्यू आएगी। तो वी अपॉन आई से वी का मान कितना 120, आई टोटल करंट कितनी है 2 एम्पियर, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना है 60 ओम। तो ये वोल्ट मीटर का पाठ्यांक और उसके श्रेणी क्रम में लगे प्रतिरोध का पाठ्यांक हमने दोनों ज्ञात कर दिए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका 20 क्वेश्चन में आप क्या देखते हैं, एक वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध आपको दिया हुआ है तथा धारा का मान आपको 200 मिली एम्पियर है बहती है। एमीटर की परास 2 एम्पियर हो तो शंट ज्ञात कीजिए। तो जी का मान कितना है 2000, आई जी की वैल्यू ये दे रखी है, तो एस की वैल्यू कितना आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। अब इसमें आई जी की वैल्यू रखेंगे, आई की वैल्यू 2
0.2 इंटू 2000, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 400 अपॉन 4000 अपॉन 18, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 222.2 ओम। ये हमने शंट निकाल दिया कि हमारा जो धारा मापी से एमीटर बना रहे थे उसमें इतना शंट लगाना पड़। अब बच्चों अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 21 है। 0.25 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के लूप में धारा कितनी 0.25 एम्पीयर धारा है। तो लूप का चुंबकीय आघूर्ण हमें ज्ञात करना है। इसमें चुंबक जो लूप है वो 1 है तो n का मान 1 हो गया, दिया है n बराबर 1, a बराबर 0.25, i बराबर 0.2 एम्पियर। आघूर्ण का फॉर्मूला कितना होता है, m बराबर n, ये n की वैल्यू रखी, i की वैल्यू रखी, a की वैल्यू सबकी मल्टीप्लाई कर दी, कितना आया 0.0625 एम्पियर मीटर स्क्वायर है। अब चलते हैं 22 क्वेश्चन पे। 22 में क्या कहता है कि 2.0 सेंटीमीटर भुजा की एक वर्गाकार कुंडली में 10 एम्पीयर धारा बहती है तो उसका चुंबकीय आघूर्ण ऐसे ही करना है। पहले ए दे रखी भुजा 2 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, 2 गुणा 10 की पावर माइनस 2 का वर्ग कर देंगे तो 4 गुणा 10 की पावर माइनस 4 आ जाएगा। क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है ए बराबर ए स्क्वायर होता है, स्मॉल ए क्या है भुजा का वर्ग होता है, आई का मान 10 एम्पीयर है तो एम का मान कितना, चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, एम बराबर आई इंटू ए। आई की वैल्यू रखेंगे कितना है 10 और ए की वैल्यू रखेंगे, दोनों मल्टीप्लाई करके 4×10⁻³ एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 23 पर है। तो 23 में वो क्या कहता है, 23 क्वेश्चन में कि हमारे 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का वृत्ताकार लूप है, धारा 10 एम्पियर बह रही है तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो क्या दिया, आर इक्वल टू ये वैल्यू दे रखी है, आई की वैल्यू दे रखी है, क्षेत्रफल क्या है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5 क्योंकि घात 2 है तो 2 बार लिख दिया है। और 7 से इसको काटेंगे 5 टाइम जाएगा, इसमें पॉइंट से पॉइंट यहाँ पॉइंट लगा देंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 11 3.5 इंटू -4, इससे मल्टीप्लाई करके ये आ गया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये एरिया निकल जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, आघूर्ण एम। आघूर्ण एम बराबर आई इंटू ए, आई की वैल्यू ये और ये हमारी क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल वैल्यू 11 × 3.5 10 की पावर -4, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3.85 10⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर। इस तरह से आपका ये पेज नंबर 3 भी हमने कंप्लीट कर दिया। अब आपका पेज नंबर चलता है 4। पेज नंबर 4 में 24 क्वेश्चन है। 24 में धारा लूप की जो त्रिज्या है 0.01 m तथा धारा का 7 एम्पीयर धारा बहती है इसके अंदर, तो चुंबकीय आघूर्ण हमको ज्ञात करना है। तो आर कितनी है 0.01 और इसका आई कितना है 3 एम्पीयर, एन का मान कितना है 1 है। इससे हम क्या निकालेंगे, चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, चुंबकीय आघूर्ण m बराबर n आई है, n की वैल्यू 1, i की वैल्यू 7, क्षेत्रफल पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 10 की पावर -4, 7 काटेंगे मल्टीप्लाई करके या आपका आंसर आ जाएगा। ओके। अब क्या चलते हैं, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 25। 25 क्वेश्चन में हमसे क्या कहता है, वो 25 में कह रहे हैं कि जो है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की एक कुंडली है जिसमें जो हमारी इतने न्यूटन पर एम्पियर का चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है, 1.5 की चुंबकीय क्षेत्र में रखी है और 100 फेरो की एक कुंडली में कितने एम्पियर धारा बहती है तो आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या हमें क्षेत्रफल दी गया है, फिर हमें चुंबकीय क्षेत्र दी गई, फिर हमें एम दी गया, आई का मान 0.5। हमें क्या निकालना है, चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, m बराबर n आई ए, n की वैल्यू 100, i की वैल्यू 0.2, a की वैल्यू 5 × 10⁻⁴ की मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻² एम्पीयर मीटर स्क्वायर। ओके। तो अब हमें टॉर्क निकालना है, मैक्सिमम टॉर्क, अधिकतम बल आघूर्ण, वो m इंटू बी होता है। m इंटू बी 90 वैल्यू होती है, 90 वैल्यू 1 हो जाती है। m का मान कितना 10⁻², b का मान कितना 1.5, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1.5,
10 टू दी पावर -2, 10 टू दी पावर -2 न्यूटन मीटर। ओके, ये हमने आज आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। अब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क को ध्यान से सुनना। एमीटर और वोल्ट मीटर जो मैंने लिखा रखा उसमें पूरा तैयार करना है। एमीटर का सिद्धांत, क्रियाविधि है, ये सब पूरा। वोल्ट मीटर का सिद्धांत, क्रियाविधि, ये 2 क्वेश्चन आपको तैयार करने दोनों बोर्ड के लिए आएंगे। बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंकिक प्रश्न आपको जो करके लाने हैं 30 से 35 तक इनको हल करना है। और जो होमवर्क दिया करें वो होमवर्क डेली का डेली क्या करो। और एक वीकली आपको टेस्ट होगा, टेस्ट मैडम प्रधानाचार्य जी ने कह दिया है। और दूसरी बात ये, जो 20 तारीख तक हमारा जो बच्चों की जो 12th का रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो गए हैं। 20 तारीख तक जो है रजिस्ट्रेशन आप करा लें और अपनी यहाँ उसमें कुछ महीने की फीस भी जमा करा दें। तो रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें, ये प्रधानाचार्य जी का आदेश है। बहुत जल्दी कार्य करें, उसके बाद समय निकल जाएगा। ओके।